कि आप अपनी कमी को केवल शिक्षा से ही पूरा कर सकते हो। जी हाँ, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती है, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती है। अच्छाइयां है वो बेहतर बात है, लेकिन जो कमियां है ना उनको अब दूर करने की जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि 2026 में सफलता लेनी है तो कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, और उनको बेहतर करने की जिम्मेदारी अपनी ही है साहब, है ना, अपनी है। तो उनको तो ठीक करना, वो जो पूरी है ना करना, वो जो सही हम शिक्षा से ही कर सकते हैं। अब आज की सुर्खियों की बात करें, राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 क्या कहता है ये विधेयक, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहाँ पर राज्य स्तरीय पदाधिकारी सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा गुलाब कोठारी की पुस्तक का विमोचन किया गया, कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा राजस्थान में प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन कब से कब, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, जी हाँ, डीपीआर के अंदर अब बढ़ा करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा दिया गया, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ यहाँ पर आता है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास तो कब किया गया, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, और इसके साथ यहाँ पर है कि मलेशिया में आज इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज, और इसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर शामिल थे, और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां, और अब करते हैं इन सुर्खियों का एनालिसिस। जी हाँ, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। एक तो कह रहा था थर्ड ग्रेड की आंसर की गई मिलाने के बाद अब आपत्ति के लिए प्रूफ दे दो सर जी। मनोज कुमार बेटा कौन कौन से पर्सन है बताओ, दिखा कौन कौन से पर्सन है। और आपके आशा से कल फोर्थ ग्रेड डीवी के लिए जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना भाई। देवेंद्र कुमार मीना, बस जल्दी सिलेक्शन लेकर के आजा, फिर मिठाई का इंतजार हो रहा है। तो चलो अब करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी, आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2006 कब पारित किया गया। तो ये पारित कब किया गया, 9 मार्च 2026 को। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब आता है। अब गुरुजी कहानी कहां से आती है, कहानी स्टार्ट होती है आपके यहाँ से आयुर्वेद को लेकर के। यदि मैं आयुर्वेद को लेकर के और राजस्थान की बात करूं कि गुरुजी अपने राजस्थान के अंदर आयुर्वेद को लेकर के क्या क्या बातें आ जाती हैं, जैसे एक तो मैं यहाँ पर कहूँ आपके यहाँ पर आ जाएगी, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय। और ये तो सबको पता है कि गुरुजी कहां पर है, तो मेरे गुरुलो ये अपने जोधपुर के अंदर है। और इसकी क्या क्या खासियत आते हैं यदि मैं उसकी बात करूं, एक तो यहां से आ जाता है कि ये जो है ना ये देश की सेकंड है, देश की सेकंड व इसके अलावा मैं कहूं ये अपने राज्य की फर्स्ट आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। जी हां, पूरे भारत की दूसरी और राजस्थान की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी यदि किसी को जाना जाए, यदि किसी को कहा जाए, उसका नाम आ जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ जाएगा साहब, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करूं, एक आपके यहाँ पर बन रहा है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंटरनेशनल यहाँ पर बना आपके इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की बात करते हैं, इन पंचकर्म, जी हाँ, इन पंचकर्म की बात करें, उसकी स्थापना आपके यहाँ पर की गई है। तो दो चीजें याद रखना, एक तो देश की दूसरी और राज्य की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, और साथ साथ ये भी याद रखना कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म के क्षेत्र में एक सेंटर बनाया गया जहां पर दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और वो आयुर्वेद के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से या कहूँ आयुष पद्धति के माध्यम से अपना इलाज करवाते हैं साहब, ये यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर राजस्थान में आयुर्वेद की बात करें तो एक यहाँ पर आ जाएगा आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात करें वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है ना ये हमारे जयपुर के अंदर है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात करें ये हमारे जयपुर के अंदर है। इसके अलावा ये भी याद रखना यहाँ पर एक आयुर्वेद पांडुलिपि केंद्र भी बनाया गया। जी हाँ, यहाँ पर आपके एक आया है कि गुरुजी ऐसा आ जाए कि आयुर्वेद पांडुलिपि केंद्र की बात करें, लिपि केंद्र अर्थात आयुर्वेद की जो प्राचीन चीजें होती हैं उनका संग्रहालय या आयुर्वेद का प्राचीन संग्रहालय की बात करें वो भी आपके यहीं से। और एक आपके यहाँ पर आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई और यहीं पर आपके आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर है। एक्सीलेंस सेंटर की बात करें वो जो है ना सेंटर उसकी स्थापना कहां पर की गई, उसकी स्थापना भी आपके यहीं पर की गई। इसके अलावा यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो राजस्थान में एक आता है आपके आरोग्य दिवस, और प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को एक हमारे यहाँ पर आता है कि आरोग्य दिवस आता है। जी हाँ, आरोग्य दिवस। और मेरे गुरु कब, तो ये आता है कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की बात करें उस दिन हमारे राजस्थान के अंदर आरोग्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस दिन हमारे यहाँ पर आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है या आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से जो उपचार प्रणाली होती है उसे बढ़ाने की बात की जाती है। अब हमारे इस राजस्थान के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक यहाँ पर आता है कि साहब हमारे यहाँ पर एक आता है कि राजस्थान के अंदर एक आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं, प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय की बात की, प्राकृतिक यहां पर आ गया, किसकी बात कर रहा हूं, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अर्थात जहां पर आयुष पद्धति के माध्यम से उपचार किया जाएगा। और ये जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहां पे की जाएगी, तो बेटा सबसे पहले तो आता है कि गुरुजी इसकी घोषणा की गई थी और ये घोषणा की गई थी वर्ष 2024-25 में 2024-25 में कहा गया था। और इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा, अजमेर के अंदर। अब राजस्थान के अंदर एक चीज याद रखना, यदि हमारे यहाँ पर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी बनती है, याद रखना यदि हमारे यहाँ पर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके लिए राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पास होता है और उस विधेयक के आधार पर होता है सब, उस विधेयक के आधार पर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए हमारा जो विधेयक आया, और ये विधेयक जो पारित हो गया, ये पारित कब हो गया, 9 मार्च वर्ष 2026 को पारित हो गया। और जैसे ही विधेयक पारित हुआ अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसका निर्माण किया जाएगा और जैसे निर्माण की बात हुई थी, यहाँ से एक चीज और बता दूं, ये क्या होगी, ये होगी अपने अजमेर की सेकंड, जी हाँ, ये होगी आपके अजमेर की सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी। गुरुजी इसका मतलब समझ में नहीं आया, गुरुजी इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब समझो। यदि मैं राजस्थान अजमेर की बात करूं, जैसे मैं यहां पे कहता हूं कि
यदि सपोज करो मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके अजमेर की, गुरुजी इस अजमेर में यूनिवर्सिटी है क्या? जैसे एक तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है क्या? ठीक है साहब। एक मैं यहाँ पे कह दूंगा गुरुजी एक आपके यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी सबको पता है कि गुरुजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और कहाँ पर है? तो ये आपके अजमेर के किशनगढ़ के अंदर, ये बांद्रा सिंदरी में है। इसका मतलब है कि आपको अब यहाँ पर मैंने लिखा अजमेर की सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है कि अजमेर की सेकंड स्टेट का मतलब है राज्य सरकार द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर अजमेर में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित कौन सी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? एमडीएस। और दूसरी कौन सी बनी है? वो दूसरी बनेगी आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसके अलावा अजमेर के अंदर वैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना ये भारत सरकार की है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार की है, भारत सरकार की है। और एमडीएस की बात करें ये आपके स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ये राजस्थान की, ये अजमेर की सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, और इसका निर्माण होगा तो इसका कैंपस कहां पर बनने वाला है? तो मेरे बिल्कुल इसका कैंपस बनेगा महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर। जी जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में है उसी के अंदर इसका कैंपस बनाया जा रहा है। जी हाँ, वहीं पर लगभग 11.93 हेक्टेयर भूमि यहाँ पे दी गई है, और कहा गया कि इस भूमि के ऊपर आप इसका क्या बना दो? कैंपस बना दो। ये बात यहाँ से आ जाती है। तो राजस्थान में आयुर्वेद को लेकर के क्या क्या बातें मैंने बता दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, क्या है इसकी बात? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आरोग्य दिवस क्या है? यह यूनिवर्सिटी जो है इसकी घोषणा कब की, कहां होगी, इसका कैंपस क्या होगा? 9 अप्रैल से 91 वाला क्वेश्चन सही नहीं है, प्रूफ चीज मतलब सर बेटा समझा नहीं मैं जी। और इसके अलावा इसका निर्माण कहां पे किया जा रहा है और क्या क्या बात यहां से आ जाता है, ये आप ध्यान रख लेना जी। ठीक है, ये याद रखना है। तो ले लो स्क्रीन, चलते हैं आगे, चलें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो मेरे बच्चों आगे देखते हैं। ये रहा राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनेगा, शैक्षणिक अनुसंधान का उत्कृष्टता केंद्र बनने वाला है। अजमेर में 38 साल के बाद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना, और विश्वविद्यालय की स्थापना मेरा सपना साकार हुआ, मतलब ये पूरी कहानी यहां से थी। चलो आगे देखो। उसके बाद वेन वाज द राजस्थान आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर बिल 2026 पास, तो आ जाएगा 9 मार्च 2026। अगला है राज्य स्तरीय पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से किसको सम्मान किया गया? ये नाम आ जाएगा आपके चेतना भाटी। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन सी की बात करें। अब गुरुजी क्या है, सबसे पहली चीज तो यहां से आती है आपके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। यदि मैं यहां पर बात करूं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये तो एग्जैक्ट सभी कह दोगे कि गुरुजी कब आता है, तो सबके सब पता है 8 मार्च को आता है। अच्छी बात है सब। और सबको ये भी पता है कि यूएनओ के द्वारा मंजूरी, यूएनओ के द्वारा इसके ऊपर सहमति कब बनी थी या मंजूरी कब बनी थी, तो 1977 में यूएनओ ने कहा था कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करना है। इसके साथ साथ मेरे बच्चों हमें यह भी पता है कि इसके तहत हमारे राजस्थान के अंदर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है साहब, हनुमानगढ़ में किया गया। और यहाँ पे जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है इसके अंदर हमारे यहाँ पर एक अवार्ड का वितरण भी किया गया, क्योंकि यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर उस क्षेत्र में काम करने वाले बेहतर लोगों को सम्मानित किया जाता है जी। तो यहां पर एक अवार्ड का वितरण किया गया, और वो अवार्ड कौन सा था? उस अवार्ड का नाम है पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार। सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार की बात की जाती है। और ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपके चेतना भाटी को। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब आ जाता है कि पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान अवार्ड की बात करें, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान अवार्ड की मैं बात करूं तो किसको दिया गया? ये दिया गया आपके चेतना भाटी को। ऑप्शन सी। गुरुजी यहां तक तो पूरा हो गया, लेकिन मेरे बच्चों जब बात यहां तक आई है तो आगे तक जानी चाहिए। गुरुजी कैसे कैसे यहां पर आ जाता है कि सर एक नाम आपने लिया अभी क्या, पन्नाधाय, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। चलो बता देता हूं। यदि हम पन्नाधाय के जन्म की बात करें कि सर इनका जन्म कहां पर हुआ, तो बेटा इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपके पांडोली चित्तौड़ में। जी इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके पांडोली चित्तौड़ की बात करें, यहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है साहब, यहां तक होगी। एक आ जाता है गुरुजी इनका पनोरमा भी बना हुआ क्या? जी हां, पन्नाधाय पनोरमा भी है, पन्नाधाय पनोरमा भी बना हुआ है। और पन्नाधाय पनोरमा की बात करें ये बना हुआ आपके कमेरी राजसमंद के अंदर, ये बना हुआ आपके कमेरी राजसमंद के अंदर। और गुरुजी पन्नाधाय क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा क्या था? तो भैया इन्हें त्याग की मूर्ति के रूप में जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है कि भाई यदि त्याग की बात करें तो पन्नाधाय से बेहतर कोई त्याग कर नहीं सकता, पन्नाधाय से बड़ा कोई त्याग कर नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान दिया था, अपने पुत्र का बलिदान देकर के और दूसरे पुत्र की रक्षा की थी। याद रखना। तो इन्होंने अपने पुत्र चंदन की बात करें, इन्होंने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, पुत्र का बलिदान देकर और क्या किया था? तो बलिदान देकर के। और मेवाड़ के महाराणा की बात करें, मेवाड़ का जो समय के महाराणा की बात करें किसको था? वो आपके यहाँ पर महाराणा उदय सिंह की बात करें, उसकी रक्षा की थी। तो मेवाड़ देकर के उदय सिंह की रक्षा की थी, उदय सिंह की रक्षा। जी हाँ, उदय सिंह की रक्षा की थी। तो मेवाड़ के जो बाद में शासक बने थे महाराणा उदय सिंह, उनकी रक्षा की थी। जी हाँ, और उदय सिंह को कहाँ भेजा था? यदि बात करें कि गुरुजी कैसे, तो हुआ क्या था कि यहाँ पर उदय सिंह को मारने के लिए आया था बलबीर था ना, आई थिंक सर बनवीर था, बलबीर था, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता है ना। लेकिन जब वो मारने आए थे तो पन्नाधाय को पता लग गया, तो इन्होंने क्या किया, अपना बेटा जो उनका जो पुत्र था चंदन, उस चंदन को उदय सिंह की जगह पे लेटा दिया और उस पुत्र उसको लेकर के और उसे एक दुर्ग में भेज दिया साहब। जी प्लीज पढ़ें, है ना भाई। चलो ठीक है। और बाद में इनको एक दुर्ग में भेजा, तो यहां से आता है कि गुरुजी और इनको उदय सिंह को किस दुर्ग में भेजा? तो याद आ रहा है बनवीर। जी हाँ, बहुत बढ़िया बनवीर सर, बहुत बढ़िया। जी तो यहाँ पे दुर्ग में भेजा था। और कहां भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसको कहां पर भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा। और ये भी याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग में किसके पास भेजा? ताकि वो उदय सिंह को सुरक्षित रख सके। तो भेजा किसके पास था? आसाराम देवपुरा के पास। किसके पास भेजा था? आसाराम देवपुरा के पास। जी हाँ, वो नाम आ जाएगा आपके आसाराम देवपुरा का नाम आ जाएगा, इनके पास भेजा था। तो यहां पर ये पन्नाधाय का नाम यहां पर आ जाता था, आसाराम देवपुरा। लैब अप्लाई किया तो बेटा पढ़ते रहो।
जी जी, ये यहां से आ जाता है। इसके अलावा गुरुजी यहाँ पे दो चार ऑप्शन और हैं, थोड़ा सा उनकी भी चर्चा कर लो। यदि मैं रूमा देवी की बात करूं तो बेसिकली रूमा देवी का संबंध आता है बाड़मेर से। रूमा देवी का संबंध कहां से आता है? बाड़मेर से। रूमा देवी की बात करें, एक आ जाएगा कि ये जो है आपके राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। राजीविका जो है उसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। जी हाँ, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। और यदि हम रूमा देवी की बात करें तो ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। सशक्तिकरण की बात करें, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है साहब जी। और यदि बात करें हाल ही में इन्होंने एक याद आ रहा है, आक के फूल से कपड़ा निर्माण किया था। आक के फूल से कपड़ा निर्माण की यदि मैं बात करूं तो किसका नाम आता है? वो नाम आता है आपके रूमा देवी का। अच्छी बात है गुरुजी। इसके अलावा संतोष खिचड़, ये बता दो भाई, संतोष खिचड़ के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। संतोष खिचड़ की बात करें, इनका संबंध सीकर में आता है, बेरी से। बेरी गांव है सीकर में, वहां से इनका संबंध आता है। देखते हैं अब आगे कौन बताता है यहां से। नारी शक्ति अवार्ड 2018 की बात करें, जी जी बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां पर एक नाम आता है नीरू यादव की बात करें, इनका संबंध जो आता है ये आता है आपके झुंझुनू से। इनका संबंध कहां से आता है? झुंझुनू से आता है। बेसिकली इन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। हॉकी वाली सरपंच की बात करें, हॉकी वाली सरपंच के नाम से इनको जाना जाता है। जी हां, हॉकी वाली सरपंच की बात करें। और एक आ जाएगा कि यूएनओ में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दिया था। यूएनओ में महिला सशक्तिकरण पर वचन सशक्तिकरण की बात करें पर इन्होंने क्या किया था? संबोधन भी किया था। जी हां, ये कुछ बातें यहां से आ जाते हैं नीरू यादव को लेकर के। इसके अलावा जो आपको पता है, इन्होंने आपके एक एनजीओ चलाया था। इनका एक एफपीओ चलता है, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। और वो कौन सा था भाई? एफपीओ कौन सा आता है जी? और इन्हीं नीरू यादव की बात करें, इनके द्वारा जो है ना आपके चलाया गया था आपके बर्तन बैंक। जी हां, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था आपके बर्तन बैंक। इन्हीं के द्वारा बर्तन बैंक था और इनका एक एफपीओ था। एक एफपीओ था। सर प्लीज, हम हनुमानगढ़ नहीं बना 10 अप्रैल 1991 को, ये प्रूफ चाहिए। हाँ तो 1991 को बना, 11 को बना था ना बेटा। ये दे देंगे तो किसी भी किताब में दे दूंगा ये तो मिल जाएगा बेटा, इसकी चिंता मत। जी, एफपीओ कौन था? तो इसका नाम आ जाएगा सच्ची सहेली महिला एग्रो। उस एफपीओ का नाम था सच्ची सहेली महिला एग्रो। सच्ची सहेली महिला एग्रो की बात करें, महिला एग्रो। जी हां, महिला एग्रो, सच्ची सहेली महिला एग्रो की बात करें, वो आपके यहां से आ गया साहब। ठीक है जी, ये यहां से आ जाएगा। और संतोष खिचड़ की बात करें, इन्हें प्रगतिशील किसान के रूप में इनको क्या किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। ये राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति सम्मान इनको दिया गया था। जी तो संतोष खिचड़ है, ये सीकर की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान है। और इन्हें अभी जो अपना गणतंत्र दिवस गया था 26 जनवरी पर, और इन्हें गणतंत्र दिवस के ऊपर कहां पर इनको किसान जो राष्ट्रपति सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। रूमा देवी की बात होगी, नीरू यादव की बात होगी, चेतना भाटी की बात भी होगी, तो पन्नाधाय की भी बात होगी। इतनी सारी बातें एक साथ हम लोगों ने यहां पर पढ़ी है। ठीक है, तो ले लो स्क्रीन से, चलते हैं आगे। चले भाई आगे। ओके भाई जी हाँ, आगे देखो सर। एक सर जी लेवल 1 के एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं? बेटा ऑब्जेक्शन तो वहीं पे ऑनलाइन जाके लगाना पड़ेगा। आधा घंटा हो गया, दिखा आपको? हाँ अभी दिखा भाई जी आगे देखो, ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी को पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टेट लेवल पन्नाधाय सिक्योरिटी एंड ऑनर अवार्ड। तो नाम आ जाएगा चेतना भाटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा गुलाब कोठारी की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये हो जाएगी स्त्री की दिव्यता। स्त्री की दिव्यता ऑप्शन बी है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, 100% कह रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट है साहब। ये पर्सन इंपोर्टेंट है जी, 100% कह रहा हूं, ये पर्सन इंपोर्टेंट है। बेसिकली यदि मैं बात करूं, यहां से एक आता है आपके नई दिल्ली की बात करते हैं। हम कहां चलते हैं? नई दिल्ली। और इस नई दिल्ली के अंदर हाल ही के अंदर एक कार्यक्रम हुआ। एक मिनट, ये बेरी सॉरी, एक मिनट, ये बेरी सीकर में नहीं है, झुंझुनू में है, नवलगढ़ में है, सॉरी झुंझुनू में भैया, झुंझुनू में, ये झुंझुनू में, सॉरी जी। आ जाओ, नई दिल्ली की बात करते हैं। इस नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, और ये जो कार्यक्रम था ये था किसका? ये था नेशनल बुक ट्रस्ट का। यदि हम बात करें कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के आयोजक की बात करें कि गुरुजी आयोजक कौन था? इस कार्यक्रम का आयोजक था नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट अर्थात ये एक प्रकाशक है जो किताबों का प्रकाशन करता है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये जो कार्यक्रम हुआ ना, इस कार्यक्रम में ऐसा क्या खास हुआ गुरुजी? जी झुंझुनू फूफा जी, हाँ बेरी झुंझुनू, नवलगढ़ बेरी झुंझुनू। जी जी जी, लेकिन वो माइंड में आता है क्या है कि उस सीकर की तरफ है ना, तो हमारे वहाँ आता है जब बेरी, अच्छा सीकर ऐसे आ जाता है। जी जी जी, नवलगढ़ झुंझुनू। हाँ चलो, ये बात यहां से हो गई। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक था, यहां पर जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर आपके इसका एक पुस्तक विमोचन भी हुआ। पुस्तक विमोचन हुआ, और पुस्तक विमोचन हुआ तो यहां पर कौन सी पुस्तक थी? उसका नाम था स्त्री की दिव्यता। स्त्री की दिव्यता की बात की जाती है, ये पुस्तक था। और इस पुस्तक के राइटर की बात करें गुरुजी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आ जाएगा आपके गुलाब कोठारी। और याद करो, इस गुलाब कोठारी को लेकर के किसी न किसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, किसी न किसी रूप में प्रश्न आता है। गुरुजी कौन है गुलाब कोठारी? तो ये आपके राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं। राजस्थान पत्रिका की बात करें, राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, है कि नहीं है? राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं। और वो याद, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, 2025 के अंदर शायद किसी एग्जाम में आया था कि राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन है? गुलाब कोठारी। ये प्रश्न आया था, राजस्थान पत्रिका के संपादक थे सब। जी हाँ, और यहाँ पर राजस्थान पत्रिका, और इसके अलावा जब राजस्थान पत्रिका का नाम आया है तो इस राजस्थान पत्रिका के द्वारा हाल ही के अंदर हमारे यहाँ पर कुछ कार्यक्रमों का संचालन किया गया। वो कार्यक्रम तो आप बता ही सकते हो, मैंने खूब सारे बताए, राजस्थान पत्रिका के भी बताए, तो मैंने आपको दैनिक भास्कर के भी बताए भाई, मैंने आपको राजस्थान पत्रिका भी। अच्छा निर्मला कुमारी, ये बात है क्या? ठीक है, तो चल जाएगा।
जी, राजस्थान पत्रिका के कौन-कौन से कार्यक्रम है ये आपको यहाँ से बताने हैं। जी, इसके अलावा ये तो यहाँ तक होगी, तो इसका मतलब है कि दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसका आयोजक थे नेशनल बुक ट्रस्ट, और यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम था स्त्री की दिव्यता। और ये है किसकी? तो मेरे भाई ये पुस्तक है आपके गुलाब कोठारी की, जो कि आपके राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं। अब राजस्थान पत्रिका के द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं अब ये आपको बताने हैं। मैंने बहुत बार बताया साहब, यहाँ पर बहुत बार बताया यहाँ से। जी, अब यहाँ से एक पुस्तक और है स्त्री देश से आगे, इसके बारे में आपको बताया था कि हाल ही में ये जो पुस्तक है इसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी सोच में हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में शामिल किया, ने अपने सिलेबस में शामिल किया है, अपने सिलेबस की बात करें सिलेबस में शामिल, इसका मतलब आ जाए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सी पुस्तक को, गुलाब कोठारी की कौन सी पुस्तक को अपने सिलेबस में शामिल किया, तो ये हो जाएगा आपके, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके स्त्री देश से आगे। इसके कार्यक्रमों की बात करें, जैसे एक तो हरियालो राजस्थान, एक तो कौन हो जाएगा आपके हरियालो राजस्थान की बात करें। जी हाँ, हरियालो राजस्थान था जिसके तहत जो आपके ये तालाब थे, बावड़ी थे, उनके सफाई का कार्यक्रम चलाया गया था। एक तो हो जाएगा गुरुजी हरियालो कार्यक्रम। आगे बताओ, और आगे बताओ, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से सर हनुमानगढ़ का पूर्व से क्लास में जी डाल दूंगा बेटा, हनुमानगढ़ वाला डाल देंगे। जी, एक तो ये हो गया हरियालो राजस्थान जिसके तहत राजस्थान पत्रिका आम आदमी को जोड़ करके ग्रीष्मकाल से पहले क्या करती थी जी, ये ताकि तालाब वगैरह को साफ करवाते थे। एक इनके द्वारा चलाया गया था आपके यशस्वी सरपंच की बात करें, और यशस्वी सरपंच किसके साथ था, तो ये पत्रिका और एक अल्ट्राटेक सीमेंट थी, अल्ट्राटेक सीमेंट उनके द्वारा एक चलाया गया था यशस्वी सरपंच। जी हाँ, यशस्वी सरपंच की बात करें, ये भी हो गया साहब, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ से इसके अलावा यशस्वी सरपंच की बात करें, जी हो गया मिशन मधुहारी नहीं है मेरे बच्चे, मिशन मधुहारी नहीं है, क्या कर रहे हो, मिशन मधुहारी नहीं है। जी हाँ, एक ऑपरेशन शील्ड की बात करें, इसी के द्वारा एक चलाया गया था आपके ऑपरेशन शील्ड। जी हाँ, ऑपरेशन शील्ड, और ये ऑपरेशन शील्ड किसके था, ये था आपके जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम को लेकर के इन्होंने ऑपरेशन शील्ड चलाया था, लोगों को अवेयरनेस किया था कि भैया आप लोगों को जो है ना भाई, ताकि लोगों को अवेयर करें, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। ये यहां से आ जाता है जी, ऑपरेशन शील्ड की बात करें, ये यहां से आ जाएगा। ठीक है, एक पक्षी मित्र अभियान का था क्या, चलो, तो ये कुछ अभियान यहां से चलाए गए थे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सन है खास करके स्त्री की दिव्यता और स्त्री देश से आगे, स्त्री की दिव्यता और स्त्री देश से आगे। तो ले लो स्क्रीन से फिर चलते हैं आगे। जी हाँ, अमृत जलम अभियान। जी हाँ, एक इनका और था अमृत जलम अभियान, एक और था अमृत जलम अभियान। जी हाँ, चलो अब आगे बढ़ता हूं जी, ले लो स्क्रीन से फिर चलता हूं आगे। चले मेरे बच्चों, ओके साहब जी, गुरुजी। चलो भाई आगे देखते हैं। हेरा स्त्री की दिव्यता महिला दिवस पर कोठारी की पुस्तक का हुआ विमोचन, और उसके बाद में यहाँ पर है कि विच बुक बाय द गुलाब कोठारी वाज रिसेंटली रिलीज बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट, तो आ जाएगा स्त्री की दिव्यता। उसके बाद अगला है कि राजस्थान में प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन कब से कब तक, तो ये हो जाएगा आपके 16 से लेकर के 28 फरवरी 2026। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं अपने राजस्थान की। ये हो गया राजस्थान। गुरुजी क्या कहता है राजस्थान, ये राजस्थान बहुत कुछ बातें कहता है, बस समझने की आवश्यकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है ना, यहाँ पर स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता की बात की गई थी। यहाँ पर कहा गया कि हमें स्वच्छता के प्रति क्या रहना है, प्रतिबद्ध रहना है, और यहाँ पर स्वच्छता को बढ़ावा देना है। हमें लोगों को कहना कि हमें साफ सुथरा रहना है, हमें है ना गंदगी में नहीं रहना, हमें आसपास सफाई रखना है, अर्थात स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता की बात की। और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ पर एक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान चलाया गया। हमारे यहाँ पर क्या चलाया गया, हमारे यहाँ पर एक आ जाएगा प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान, प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 चला गया। अभियान 2026 अर्थात यहाँ पर कहा कि हमें प्लास्टिक कचरे से मुक्त होना है। ये नहीं था कि प्लास्टिक कचरा फ्री नहीं की बात थी, अर्थात जो प्लास्टिक का कचरा पड़ा था उसको फ्री करना है और लोगों को अवेयर करना है। हमें अवेयर करना है कि भैया हमें प्लास्टिक का कचरा यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो ना ये डिस्पोज नहीं होती, गलती नहीं है। इसकी बजाय प्लास्टिक की बजाय हमें कागज का या कपड़े का कैरी बैग यूज करना है। जहां पे जो पड़े मैक्सिमम कोशिश करें कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। जहां आवश्यकता पड़ेगी फिर तो बात अलग है। जी हाँ, अब यहां से आता है कि गुरुजी ये जो कार्यक्रम है इसकी अवधि क्या थी। पहली बिंदु तो यहां से आता है कि गुरुजी इसकी अवधि क्या थी, तो बेटा इसकी अवधि थी 16 से लेकर के 28 फरवरी वर्ष 2026, 16 से लेकर के 28 फरवरी 2026। दूसरा ये किसके तहत चलाया गया था, ये स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालन। यदि आ जाए कि गुरुजी इसका संचालन किसके तहत किया गया, तो इसका संचालन जो किया गया था वो किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन। और ये कौन सा, ग्रामीण के तहत किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। और आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन 1.0 कब आया था, यदि डाटा काम का है, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 कब आया था बता सकते हो, 2 अक्टूबर 2014। जी हां, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण आया था, और ये पूरे भारत में था, जिसके अंदर सफाई की बात की। तो उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 आया 1 अक्टूबर 2021 से, और इसका सेकंड वर्जन 2.0 ये आया आपके 1 अक्टूबर 2021 से। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसका संचालन किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, पहली बार 1.0 आया था 2 अक्टूबर 2014 से, और इसका 2.0 वर्जन 2.0 की बात करूं, यह आया था 1 अक्टूबर 2021 से। 1 अक्टूबर 2021 से 2.0 वर्जन यहां पर आ गया था सब। जी गुरुजी, इसके तहत हुआ क्या था, इसके तहत अपने राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण पंचायत हो ना, ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत अपने ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन, ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम आयोजन, और जिसके अंतर्गत लोगों को अवेयर किया गया था। वैसे कितने ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हुआ ये तो आपको अच्छे से पता, लेकिन जितने भी लोग आए होंगे, 5 आए होंगे, 7 आए होंगे, 10 आए होंगे, या 150 आए होंगे, हो सकता आए होंगे यहां से भाई, इतने सारे तो आए होंगे।
है ना, आए होंगे ना यहाँ से, तो उनको कहा गया था कि प्लास्टिक के कचरे मुक्त रहना, और इसके साथ साथ 18 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी थी। एक इसमें था कि 18 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी, 18 लाख से अधिक लोगों की क्या थी इसके अंदर भागीदारी भी थी। जी हाँ, ये बात यहाँ से आ जाता है। तो ये प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान को लेकर के क्या क्या बातें हैं वो मैंने सब आपको बता दिया। अब इतना सारा बता दिया भाई, इतना सारा बता दिया, तो फिर एक बात और बेटा, किसी भी एग्जाम में, सेकंड ग्रेड नहीं मेरे बच्चे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, सी करंट अफेयर्स तो सफिशिएंट है जी। अब गुरुजी यहां से एक और आता है, तो यहां से एक आ जाएगा स्वच्छ भारत मिशन की तहत बात करें, स्वच्छ भारत मिशन। अब एक पर्सन आपसे पूछता हूं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हमारा राजस्थान है ना भाई, इस राजस्थान के अंदर इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, ये मुझे कमेंट्स करके आपको बताना है। ये आप लोगों को मुझे बताना है साहब कि यहां से कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजस्थान की रैंकिंग गिरती जा रही है, और राजस्थान की रैंकिंग को कैसे ऊपर चढ़ाया जा सकता है, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि भैया हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम करना है और हमें राजस्थान को स्वच्छ बनाना। और कौन है, के गुप्ता, कौन है, के गुप्ता साहब, के गुप्ता की बात की जाती है, के गुप्ता। जी हाँ, के गुप्ता। एक बच्चा क्या कह रहा है भाई, रीट में नहीं है, किसने कहा सर रीट में, सर जी बताओ दो प्लीज। हाँ भाई सतीश बताता हूँ, लगभग साल भर का भाई, साल भर का भाई। अब किसी के एग्जाम में कितने हो रहे बेटा, क्या बता दो मुझे, ठीक है चलो। और इनका संबंध कहां से आता है, डूंगरपुर से। के गुप्ता की बात करें, इनका संबंध कहां से आता है मेरे गुरु, डूंगरपुर से इनका संबंध आता है। इनका संबंध कहां से आता है, डूंगरपुर से। चलो बस इतनी सी बात है, आगे समझ में, तो ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे, चलें। की बात करें, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया, ये किया गया था आपके हनुमानगढ़ में। तो नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, ये हो जाएगा जितेंद्र शर्मा। उसके साथ आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी राज्य के किस वास्तुकार के द्वारा डिजाइन की गई, तो नाम आ जाएगा अमित पाबूवाल के द्वारा। उसके साथ यहाँ पर मां पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो उसके साथ यहाँ पर शिक्षा और दिव्यांग अधिकारों पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम 2026 का आयोजन कहां पे किया गया, ये किया गया आपके जयपुर में। तो उसके साथ यहाँ पर राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को पुलिस में डीएसपी बनाया जाएगा, 4 को बनाया जाएगा। और एक आप यहाँ था जॉर्जिया में होने वाली यूरेशियन कप कूडो 2026 में राज्य के किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है, तो यह जाएगा ए और बी, सैयद जैद अहमद और हिन्या परमार की बात। तो ये था अपना आज का सेशन। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अभी उत्कर्ष बुकशाला पे जाना और वहां पे जाकर के और वो 90 रुपए के अंदर वार्षिकांक 2025 से ले लेना। सही बता रहा हूं, मजा आ जाएगा पढ़ करके। धन्यवाद।